नेताओं के बड़े बड़े बोल, चुनावी रैलियां, चुनावी वादे, बयानों की बाढ़ में आपके काम का बयान, वो बातें जो आप तक नहीं पहुंची, जो वादे आपने नहीं सुने, नेताओं के अनसुने बयान, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर, दरअसल लाउड स्पीकर इसलिए क्योंकि चुनावी माहौल में सभी नेता इसी लाउड स्पीकर के जरिए आप तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। एबीपी न्यूज का ये शो आप तक नेताओं की बातें पहुंचाएगा, लेकिन वो बातें जो आपने दिन भर में नहीं सुनी होगी। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जो कहीं नहीं सुना वो आप यहां सुन पाएंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं यूपी के बदायूं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला। मोदी ने बदायूं रैली में मुलायम सिंह यादव पर तीखा हमला किया। सपा के एमएलए ने अपने सांसद पर आरोप लगाए, तो मैं कल्पना करता हूं जब मुलायम सिंह जी ने सुना होगा कि सपा के एमएलए, सपा के एमपी के खिलाफ इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं, तो मुलायम सिंह जी ने क्या सोचा होगा। अगर किसी ने पत्रकार ने पूछ लिया होता तो मुलायम सिंह जी ने क्या जवाब दिया होता। मुलायम सिंह जी ने जरूर कहा होता, बच्चा है, गलतियां कर देता है, उसके लिए कोई फांसी लगती है क्या। यही कहा होता ना, कोई भी पाप करो, ये कह देते बच्चा है, गलतियां करता है। और अगर यही बात अखिलेश जी को पूछी गई होती, पत्रकारों ने पूछा होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती होती और पूछा होता कि अखिलेश जी, मुख्यमंत्री जी, बदायूं के एमएलए ने आपके चचेरे भाई जो सांसद है उन पर इतने बड़े भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री जी आपको क्या कहना है। तो अखिलेश जी क्या कहते, अरे भाई तुम ऐसे सवाल क्यों पूछते हो, क्या तेरे शहर में भ्रष्टाचार हो रहा है क्या। यही जवाब दिया होता। दरअसल बलात्कार को लेकर मुलायम सिंह यादव ने एक बयान दिया था, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। उसी को ढाल बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर निशाना साधा। लेकिन पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने यूपी में वर्ग 3 और 4 की भर्तियों में घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि अगर किसी बच्चे का चयन इंटरव्यू में हो भी जाता है तो बिना पैसे दिए नौकरी नहीं मिलती है उसे। क्लार्क की नौकरी हो, हेड कांस्टेबल की नौकरी हो, पीएसआई की नौकरी हो, ये सब वर्ग 3 और 4 की नौकरी होती है। अब आप बताइए, जब 100 लोगों की नौकरी का एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो 1,00,000-2 लाख लोग अर्जी करते हैं, फिर उसका एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद कुछ लोगों का इंटरव्यू निकलता है, और इंटरव्यू आने के बाद वो लड़का घर घर जाता है, किसी की पहचान है क्या, बेटे को इंटरव्यू आया है, कोई पहचान है क्या। और फिर बिचौलिए आ जाते हैं, अच्छा आपके बेटा का इंटरव्यू आया है, नौकरी चाहिए, 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा। गरीब विधवा मां को लगता है कि चलो बेटे को कहीं नौकरी मिल जाए, वो अपना पुराना घर भी गिरवी रख देती हैं। गरीब किसान अपनी जमीन गिरवी रख देता है, मां अपना मंगलसूत्र गिरवी रख देती है ताकि बेटे को कहीं रोजगार मिल जाए। मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये गरीबों के साथ, मध्यम वर्ग के लोगों के साथ, मेहनतकश इंसान के साथ ये जोर जुल्म है कि नहीं है। अखिलेश जी, ये आपका काम नहीं है, ये आपका कारनामा है, ये आपका कारनामा है जो जुल्म करता है। तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला अखिलेश सरकार पर, उधर मायावती ने बीजेपी संघ पर हमला बोला।
यूपी के सहारनपुर की रैली में मायावती ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला किया। मायावती ने कहा कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई तो फिर पिछड़ों और दलितों को मिलने वाला आरक्षण या तो खत्म हो जाएगा या फिर इसे प्रभावहीन कर दिया जाएगा। बीजेपी का जातिवादी व दलित विरोधी चाल, चरित्र, चेहरा व नीति व नियत होने का भी साफ पता चलता है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपने इन वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी आगाह करना चाहती हूँ, सचेत कर देना चाहती हूँ, यदि इस चुनाव में किन्हीं कारणवश बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यह मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को ख़त्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और ये सब खबरें हमें कुछ खास सूत्रों से सुनने के लिए भी मिल रही हैं। और लगे हाथों मायावती ने अपनी जीत का भी ऐलान कर दिया। मायावती ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में हाथी के बटन पर दनादन वोटिंग हुई है। यूपी में इस बार बीएसपी की ही सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव के तहत पहले चरण का आज वोटिंग हो रहा है, मतदान हो रहा है और यहाँ मेरे आने से पहले या मेरे यहाँ मंच पर पहुँचने से पहले मुझे जो अभी तक पहले चरण की रिपोर्ट मिल रही है अपनी पार्टी के लोगों से, तो मुझे ये जानकारी मिली है कि पहले चरण में बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन पर झमाझम आज वोट पड़ रहा है। और इस पहले चरण में बीएसपी पहले नंबर पर आने वाली है, अर्थात पहले चरण के रुझान से ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की ही अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लाउड स्पीकर। बात मुलायम सिंह यादव की करेंगे जिन्होंने आज यूपी के इटावा में रैली की। रैली में युवाओं का जोश देखकर मुलायम सिंह यादव ने पार्टी को युवाओं की पार्टी बताया और यह भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी बूढ़ी नहीं हो सकती। तो हम लोग ये मानते हैं कि जब वायदा किसी करो तो सोच समझ के करो। जनता से वायदा किया है तो सोच समझ कीजिए, और नहीं वायदा नहीं रहेंगे तो हम उसको भ्रष्टाचार मानते हैं। लेकिन आज की खुशी है और सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे नौजवानों की तादाद बहुत बड़ी है। हमें जो कहा करता था ये पार्टी बूढ़ी नहीं होने देगी, अब हम समझ गए आज फिर क्या मेरी खुशियां नौजवानों को देख करके हमारी पार्टी बूढ़ी नहीं हो सकती, हमेशा जवान पार्टी है।